हेलो एवरीवन। आज हम मार्केटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है नीड, वांट एंड डिमांड। फ्रेंड्स, मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें तीन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं: नीड, वांट एंड डिमांड। आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है नीड, वांट एंड डिमांड का। ये तीनों कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का फाउंडेशन होते हैं। मार्केटिंग इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है और उन्हें कंज्यूमर के लिए ऑफ़र करता है। अभी हम सबसे पहले पॉइंट वाइज सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो सर्वाइवल और नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। नीड्स नेचुरल होती है और इन्हें मार्केटिंग क्रिएट नहीं कर सकता। ये हर इंसान के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर। अगर हिंदी में कहूँ, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा आजकल हम ऐड कर रहे हैं हेल्थ केयर, सेफ्टी, एजुकेशन। अगर नीड्स फुलफिल ना हो तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। मार्केटिंग का रोल यहाँ पे होता है कि वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करें। नीड को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भूख लगना एक नीड है। खाना खाए बिना आप जीवित नहीं रह सकते। कोई भी नॉर्मल इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है, चाहे वो सिंपल रोटी खाए या सिंपल राइस खाए। बेसिकली उसको खाना चाहिए। बिना खाना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। खाना इज इक्वल टू नीड। क्लियर? इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अगर मैं बात करूं नीड के की पॉइंट्स की, तो नीड यूनिवर्सल होती है। रिमेंबर, भूख सबको लगती है, घर सबको चाहिए होता है, कपड़े सबको पहनना होता है, और नीड को मार्केटिंग क्रिएट नहीं कर सकता है। मार्केटिंग, याद रखिए, सिर्फ नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तरीके बताता है, रास्ते बताता है। सो इट ओनली क्रिएट्स वे फॉर द नीड टू सेटिस्फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नए सेकंड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वांट। वांट का मतलब होता है नीड का स्पेसिफिक फॉर्म जो कल्चर, लाइफस्टाइल, इनकम और पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। वांट अनलिमिटेड होती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट होती है। आपकी वांट, मेरी वांट डिफरेंट हो सकती है। उसी तरह से अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग वांट होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वांट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। नीड सेम होती है लेकिन वांट चेंज होता है। वांट टाइम और ट्रेंड के साथ भी चेंज होती है। वांट्स मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सपोज आपको भूख लगती है तो जैसा आपकी नीड है, आपको 3 टाइम खाना चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वांट, वांट में क्या आ जाएगा आपका कि आपको खाना के अलावा पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, ब्रांडेड आईफोन चाहिए। अगर मैं बात करूं की पॉइंट्स की वांट की, तो वांट अनलिमिटेड होती है जो कल्चर एंड सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है। मार्केटिंग वांट को शेप करती है। अगर आपको भूख लगती है तो भूख एक नीड है, लेकिन अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है या ब्रांडेड रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो वो एक वांट है। अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग पसंद के अकॉर्डिंग ही अपना वांट डेवलप करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, जो है डिमांड। अब ये एक नया ट्रायंगल का लास्ट पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं डिमांड तब क्रिएट होती है जब किसी वांट के साथ परचेसिंग पावर और विलिंगनेस टू बाय ऐड होती है। एवरी वांट, हर वांट डिमांड नहीं होती, बट अगर कस्टमर के पास बाइंग पावर है, परचेसिंग पावर है, तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी और फाइनेंशियली कैपेबल है, तब वो डिमांड बन जाता है। डिमांड प्राइस, इनकम और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। मार्केटिंग का रोल डिमांड को प्रिडिक्ट, क्रिएट और मैनेज करना होता है।
तो अगर आपके पास बाइंग कैपेसिटी है तो आप BMW ले सकते हैं, अगर आपके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप लोअर बजट कार पे जाएंगे। क्लियर? तब आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो कार चाहिए। तो अगर हम देखें, डिमांड इज इक्वल टू वांट प्लस एबिलिटी टू पे बाय द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर के पास वांट और उसके पास एबिलिटी है कि मुझे रात को 1 बजे पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा उसके घर में अवेलेबल हो जाएगा थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ऑप्शन, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे किसी भी थ्रू हो, बट उसके पास क्या है, एबिलिटी टू पे टू द रेस्टोरेंट ओनर। इनकम और प्राइस डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग डिमांड को मैनेज करता है और यहीं पे ही आपको बताता है कि क्या आपको डिमांड करना चाहिए, क्या आपको डिमांड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिज़्ज़ा खाना एक वांट है, लेकिन जब कस्टमर के पास पैसे होते हैं और वो पिज़्ज़ा खरीद लेता है, तब वो डिमांड बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे नीड, वांट एंड डिमांड जो आपके मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे मार्केटिंग इनको अपने तरीके से क्रिएट एंड अफेक्ट करता है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुँचाने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग with your learning mode on. Thank you.